अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम और प्रवचनकार हैं भगवान स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज। और आज दूसरे मंत्र की व्याख्या चलेगी भगवान। और मंत्र है कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ग्वम समः एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब अन्वय है इहि कर्माणि कुर्वन् एव सतं समः जिजीविषेत् एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। अर्थ है भगवान, इस लोक में अग्निहोत्रादि कर्मों को करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तुझ में कर्म लिप्त नहीं होते पाप कर्मों से दूर रहने के लिए। इससे भिन्न और कोई रास्ता तेरे लिए है नहीं। मनुष्य अभिमानी देहाभिमानी पुरुषों के लिए भगवान कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु वाला यह शरीर है। 100 वर्ष की आयु तक मैं अपने वेद विहित कर्म को ही करूं, अपने धर्म का पालन करूं। इस प्रकार से जीने की इच्छा करें, अर्थात कर्म का परित्याग न करें, क्योंकि कर्मों का परित्याग करेगा तो विकर्म होगा, विरुद्ध कर्म होगा। देह इंद्रिय मन बुद्धि ये बिना कर्म किए तो किसी क्षण नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति में कर्म ही है। प्रकृति में कर्म ही है। देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, ग्रहण करना, चलना, मलमूत्र विसर्जन करना, यह तो इन इंद्रियों का स्वभाव ही है। तो ये सब कर्म इंद्रियों के द्वारा करने ही हैं, तो वेद विहित मार्ग से करें और बस भगवान को पाने के लिए ही करें। भगवान को पाने के लिए ही करें। यदि वेद विहित कर्म नहीं करेगा तो वेद निषिद्ध कर्म करेगा। वेद विहित कर्म नहीं करेगा तो वेद विषिद्ध कर्म करेगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो करता ही रहेगा। अपने मन में आएगा वह करता रहेगा। आँख है तो देखेगा ही, कान है तो सुनेगा ही, वाणी है तो बोलेगा ही। ये रोके रुकेंगे नहीं। इसलिए वेद विधान करता है तुम देखो, सुनो, बोलो, लेकिन मैं जिस प्रकार से बताता हूँ उसी प्रकार से बोलो, उसी प्रकार से सुनो। सुनना कैसा? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः। हे देवताओं, हम अपने कर्णों से अत्यंत कल्याण में शब्द ही सुने। हम अपने आँखों से कल्याण में दृश्य ही देखें। यह देखते सुनने की बात हो गई। यह देखने सुनने की बात हो गई। वेद सुनो, शास्त्र सुनो, पुराण सुनो, रामायण सुनो, ऋषि मुनि संत महापुरुषों के वचन सुनो, माता पिता की आज्ञा सुनो, अन्य कुछ सुने नहीं। कान कोई सांप बिच्छू के रहने के लिए बिल जैसे थोड़ी ही है। कान कोई सांप बिच्छू के रहने के बिल जैसे थोड़ी ही है। जो कुछ भी संसार की बात सुनते रहो, कानों में ठूसते रहो, अरे जिससे कल्याण होना है वही बात सुनो। वाणी से वेद शास्त्र रामायण बोलो, भगवान के ही गुण गाओ, जिससे अपना और दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसी ही वाणी बोलो। आँखों से देखना है, लेकिन ऐसा देखो मातृवत परदारेषु परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। कहते हैं दूसरे की स्त्री को मातृवत देखो, जननी सब जाने पर नारी, धन पर आए विषते विष नारी। और दूसरे के धन को विष के समान देखें। अपने सुख दुख जैसा दूसरे का भी सुख दुख देखें।
अपने को कोई गाली देवे तो अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे को भी गाली न देवे। अपने आप से सब बात को तोल कर देखो। जो बात अपने को पसंद नहीं, वही बात दूसरे को भी पसंद नहीं हो सकती। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए सोचो। तो वेद विहित कर्म करो, अग्निहोत्र करो, संध्या करो, श्राद्ध करो, गायत्री जप करो, तप करो, दान करो, वाणी गुणानुवाद कथने श्रवणम कथायाम, जिससे कल्याण हो ऐसे कल्याण प्रद वाणी से भगवान के गुण गाओ, कानों से भगवान की कथा सुनो। इस तरह पाप से लिपायमान न होने के लिए वेद विहित कर्म से भिन्न कोई भी उपाय नहीं है। यही एक उपाय है जो वेद विहित कर्म करते हैं, वे पापों से लिपायमान होते नहीं। निष्काम भाव से कर्म करेगा तो कोई भी कर्म का लेपन नहीं होगा। सभी के सभी कर्म जन्म मरण को देने वाले हैं, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, मन और बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जन्म मरण का कारण नहीं बनेगा। सकाम कर्म जन्म मरण का कारण होता है, निष्काम कर्म नहीं। सकाम कर्म जन्म मरण का कारण होता है, निष्काम नहीं। तो जिसको ज्ञान की बात समझ में न आए उन लोगों को अपने अपने वर्णाश्रम अधिकार अनुसार वेद विहित कर्म ही करते रहना चाहिए। इससे मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद में उसके मन में गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति दृढ़ हो जाएगी। भक्ति से ज्ञान होगा, गुरु के शरण आएगा। गुरु के शरण जाएगा तो गुरु ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेगा। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति होगी तो गुरु ज्ञान देगा, तो उसको ज्ञान होगा। संसार माया मात्र दिखाई पड़ेगा, तो संसार से वैराग्य भी सहज होगा। यह तो वेद का कर्म ही है। पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान। ज्ञान कांड का वही अधिकारी होता है जिसने कर्म कांड और भक्ति करके अपने मन को निर्मल और निश्चल बना लिया है। उसको ज्ञान की बात समझ में आती है। अगर ज्ञान की बात समझ में नहीं आती तो फिर प्रथम कक्षा का जो कर्म है उसको निश्चित करो, फिर भक्ति की दूसरी कक्षा, फिर ज्ञान की तीसरी कक्षा का अधिकारी बनेगा। अब इससे अगला शीर्षक है भगवान। तीसरा प्रकरण है सकाम कर्म निंदनीय कैसे। प्रकरण 3 और सकाम कर्म निंदनीय कैसे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।